आती हैं। ठीक है, चलें अब एक दो चीजें और पूछ रहा हूँ। व्हिच वन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, नीदर ऑफ द स्टूडेंट अटेंड द क्लास, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड्स द क्लास और नन ऑफ देम। अब ये अगर चार ऑप्शंस आ जाएं, इन चार ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है व्हिच वन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है? शाबाश, सही सेंटेंस मुझे बताएं इसमें से कौन सा है। नहीं पता, नहीं आइडिया आपको? चले चले मैं बताता हूँ आपको। तो नीदर के साथ अभी मैं आपको ये सारा क्लियर करूंगा। नीदर के साथ जब भी आप ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जब भी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो नीदर के बाद जब ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ के बाद हमेशा ये वाला पार्ट जो है प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नीदर ये जो है ना ये बेसिकली सिंगुलर को शो करता है, सिंगुलर को। और ये वाला जो आपका वर्ब है ना, ये वाला वर्ब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एस में। तो आपका जो सही सेंटेंस है ना वो सही सवाल ये 3 है। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो स्टैंड है ना ये सिंगुलर को मॉडिफाई करेगा, माना शागिर्दों में से कोई भी शागिर्द क्लास अटेंड नहीं करता, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और सिर्फ ये इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ऑफ दिया है ना, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड्स द क्लास। मेरे ख्याल में समझ आ गया आपको। ठीक है, तो चलें अभी रूल के हिसाब से चलते हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। फिर हम कह रहे हैं ईच स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास। अगर ईच इसी तरह आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हर शागिर्द क्लास ले रहा है, लेकिन ईच के साथ अगर अगेन आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, बात को समझें। ईच स्टूडेंट तो ठीक है, इज अटेंडिंग द क्लास, ये तो 100% सही है। लेकिन ईच के साथ ऑफ लगाते हैं तो ये 100% आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम फार्मूला जो मैंने नीचे आपको बताया ना, ये नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाला, ये सेम फार्मूला चलेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आपका आएगा, फिर यहाँ पे आपका सिंगुलर कन्वर्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द क्लास, क्लास ले रहा है। क्लियर है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग द क्लास। मेरे ख्याल में समझ आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह वन हमने लगाया है, वन स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास। अगर आप डायरेक्टली देखें, अगर यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप हमने नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ हमने आप बिल्कुल नहीं डाला है, हमने सिर्फ डाला है कि वन स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास, एक शागिर्द जो है क्लास ले रहा है, एक शागिर्द क्लास ले रहा है। चले एक सेंटेंस बनाए, एक सेंटेंस इसका बनाए, ईच ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स का बनाए। देखूंगे क्योंकि आप वैसे भी थोड़े बच्चे हैं तो मुझे आसानी हो जाएगी असेसमेंट करने में। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड, सही है, जबरदस्त, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया है, एक स्टूडेंट्स ने बनाया है। चलें चलें इसी तरह हम आगे चलेंगे। जब आप वन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वन के साथ फिर अगेन अगर आप ऑफ डालते हैं तो ये वाला पार्ट आपका प्लूरल हो जाएगा और अगेन ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि शागिर्दों में से एक शागिर्द क्लास ले रहा है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्लूरल और ये सिंगुलर। इसी तरह ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्लूरल ये सिंगुलर। फिर यहाँ नीचे आ रहे हैं नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्लूरल ये आपका सिंगुलर। मेरे ख्याल में क्लियर मैं करता जा रहा हूँ, आप लोगों को 100% क्लियर है। यहाँ पे देखें, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। नीदर हमने लिखा, नीदर स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास, तो सही है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि नीदर ऑफ दी, यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अटेंड द क्लास, नीदर ऑफ द स्टूडेंट। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ 100% स्टूडेंट्स रखेंगे, और उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यहाँ हम डालेंगे एस। तो यहाँ एस डालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर फिर 100% सही हो गया। अब इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे देखें, नीदर स्टूडेंट कम्स, हमने यहाँ पे लिखा कोई भी शागिर्द नहीं आता। क्या, कोई भी शागिर्द नहीं आता, नीदर स्टूडेंट कम्स हमने लिखा। क्लियर है। तो नीदर स्टूडेंट हमने लिखा, नीदर स्टूडेंट हमने रखा क्योंकि हम सिंगल को शो कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा कम्स आ जाएगा। तो इसकी मीनिंग भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि कोई भी शागिर्द नहीं आता। और अगर हम कहें ईदर स्टूडेंट्स कम, ईदर स्टूडेंट्स माना कोई एक शागिर्द आता है, ईदर स्टूडेंट कम्स, तो ईदर यहाँ नीदर लगाएंगे, आप नहीं लगा रहे तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ एस चला जाएगा। इसी तरह ईदर हम लगाएंगे, ईदर के बाद यहाँ सिंगुलर होगा, तो यहाँ एस चला जाएगा। इसी तरह फिर मैंने आपको दोबारा बताया था कि नीदर के साथ अगर आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो ये चला जाता है आपका प्लूरल में, और ये चला जाता है आपका सिंगुलर में। बात समझ आ रही है मेरे ख्याल में, माशाल्लाह आप कॉम्पिटेंट लग रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम ईदर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं, तो यहाँ हमने डाला एस, फिर यहाँ पे डाला हमने सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफ डाल रहे हैं ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम कह रहे हैं कि वन स्टूडेंट्स कम, एक शागिर्द आता है, लेकिन एक शागिर्द के साथ हम दोबारा अगर ऑफ डालते हैं तो यहाँ हम डालेंगे प्लूरल, फिर यहाँ पे अगेन सिंगुलर चला जाएगा आपका। तो नीचे मैंने ट्रांसलेशन लिखी है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त सुस्त थे, तो मैंने क्या लिखा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने प्लूरल लिखा, और यहाँ सिंगुलर इसलिए लिखा क्योंकि ये वन को मॉडिफाई कर रहा है, इस लेजी। आगे चलते हैं, मेरे दोस्तों में से कोई भी दोस्त मेहनत नहीं करता, कोई भी दोस्त मेहनत नहीं करता, तो मैं कहूंगा नीदर ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स, यहाँ वर्क्स लिखा, वर्क्स हार्ड। तो अगर मेरे दोस्तों में से कोई एक मेहनत करता है तो मैं कहूंगा ईदर ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड, मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त मेहनत करता है। क्लियर होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? जावा टेस्ट भी लूंगा इसके बाद आप लोगों की, थोड़ा सा फोकस करना, इंशाल्लाह टेंशन मत करना। असेसमेंट के लिए भी मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछूंगा। फिर हम आ रहे हैं, नीदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास। एक बात को समझे, जहन में हमेशा के लिए रखें, जब भी अगर आप नीदर का लफ्ज इस्तेमाल करें ना, तो नीदर कभी भी यहाँ 5 को मॉडिफाई नहीं करता, कभी भी। तो यहाँ पे नीदर की जगह आप इस्तेमाल करते हैं नन, ठीक है। ये नेगेटिव में नन इस्तेमाल करते हैं। अगर सपोज के नेगेटिव ना हो, ईदर, हाँ यहाँ हम लगाते हैं कि ईदर ऑफ दी, यहाँ अगर 5 लगाते हैं तो ये सेंटेंस कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये किस तरह सही होगा। सपोज कि मैं लिखता हूँ ईदर ऑफ दी 5 स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, कोई बच्चा बताएगा जो अटेंड कर रहा है क्लास? तो ईदर की जगह क्या आएगा? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। नहीं पता? चले कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, अंग्रेजी आपकी इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो जब अगर आपका ईदर का फार्मूला हो ना, कोई अगर आपको कहे अगर ईदर हो, नीदर का तो आपने बता दिया, तो ईदर के साथ आप लगाएंगे वन, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन आप लगाएंगे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हम नीचे सेंटेंस बनाया है, ही डज नॉट कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने नहीं आता, ठीक है। आई डोंट मीट हिम, तो आई डोंट जब आप यहाँ पे लगाएंगे ना, आई डोंट मीट हिम, तो ये जो नीदर है ना ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह आएगा ये वाला ईदर, आई डोंट मीट हिम ईदर, ठीक है। आई डोंट मीट हिम ईदर, मैं भी उससे नहीं मिलता। टीचिंग हो और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर